5 जुलाई का द हिंदू एनालिसिस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं 5 जुलाई का एनालिसिस। एंड आई वुड जस्ट वांट टू टेल यू कि जून का हमारा जो पार्ट 1 है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो अगर आप जून का करंट अफेयर्स करना चाहते हैं, loggery.in पर ये अपलोडेड है। एंड ऑल्सो इन केस आपको कंपाइलेशन चाहिए, जैन टू जून की कंपाइलेशन जो है, इट हैज़ बीन अपलोडेड। जून पार्ट 1 जो आपको मतलब सारे पार्ट्स ऑफ जून ₹300 पर मंथ के हिसाब से मिलते हैं। वैलिडिटी इनकी रहती है up till June is going to be valid till 31st of July 2020, 30th जून और जुलाई 2027 तक रहती है। मतलब जब तक आपके सारे एग्जाम्स हो जाते हैं तब तक। जैन टू जून आपको करंट अफेयर्स का बंडल जो है ₹1500 में मिल रहा है, अगेन ऑन loggery.in। तो इन सबको आप चेकआउट कर सकते हो। तो इंडियाज इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट लैग्स बिहाइंड। तो इसेंशियल मेडिसिन की जो लिस्ट है वो अपडेट नहीं करी गई है। लास्ट टाइम जब वो अपडेट करी गई थी, इट वाज बैक इन द ईयर 2022, ठीक है। 4 इयर्स हो गए हैं जो इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट को। इंडियाज इसेंशियल मेडिकल लिस्ट अपडेटेड एंड अनरिवाइज्ड सिंस 4 इयर्स। लिखेंगे इंडियाज इसेंशियल एनलेम, ये पूरा यहाँ पे लिखते हैं एनलेम unrevised from last 4 years. So last time the list was revised in 2022, 2022 में last revise हुई थी, ठीक है। What does NLEM stands for? NLEM stands for National List of Essential Medicines, ठीक है ना। सो दैट सच ड्रग्स आर अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइजेस। इसका रीज़न क्या होता है, वाई इज़ इट अवेलेबल? इस लिस्ट में जो मेडिसिन होती हैं उनको मेक श्योर किया जाता है दे आर अवेलेबल। इस क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ इज क्यूरेटेड बनाई जाती है। लिस्ट कौन बनाता है? क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ मेडिकेशंस कंपाइल्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। इसका मेन पर्पस क्या होता है? ड्रग्स आर अवेलेबल, ड्रग्स आर अवेलेबल, अवेलेबल, अवेलेबल drugs are available at affordable prices, ठीक है जी। अब यहाँ पे इंडियाज रोस्टर ऑफ एसेंशियल मेडिसिन हैज नॉट बीन अपडेटेड नियरली 4 years, इवन एज WHO हैज रिवाइज्ड इट्स ओन लिस्ट ट्वाइस इन द सेम पीरियड, ठीक है ना। ड्यूरिंग द सेम पीरियड WHO हैज रिवाइज्ड द लिस्ट ट्वाइस। ड्यूरिंग सेम पीरियड WHO revised the list twice, ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइज वर्किंग फॉर अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ठीक है ना। ये मतलब वो बता रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ है। इट प्रायोरिटाइज ड्रग दैट सेटिस्फाई द क्रिटिकल हेल्थ केयर नीड्स ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। मेडिसिन इन दिस लिस्ट 384 एट प्रेजेंट आर जनरली डिस्पेंस फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन मेडिसिन को फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, तो ये नोट करना ज़रूरी है, ठीक है ना। ये भी, और इट लिस्ट रन्स व्हाइल द WHO लिस्ट रन्स टू 523 ड्रग्स। WHO की लिस्ट में इतने मेडिसिन हैं और हमारी लिस्ट में 384 मेडिसिन हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। टेलीग्राम टेक्स, गवर्नमेंट ने बोला है टेलीग्राम को कि भाई तुम्हारे यहाँ पे पायरेसी बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना। गवर्नमेंट लिखेंगे, गवर्नमेंट आस्क्स टेलीग्राम टू टेक proactive anti-piracy एक्शन, ठीक है ना। एंटी पायरेसी एक्शन लेने को बोल रहे हैं,
ठीक है ना। गवर्नमेंट कह रही है एंटी पायरेसी, बहुत ज़्यादा पायरेसी हो रही है, फ्री में कंटेंट बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं जो कि लोगों का कॉपीराइट वायलेट कर रहा है। तो टेलीग्राम को बोला है कि भैया आप इस चीज़ में देखो। ये किसने बोला है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने। ठीक है ना। और ये टेलीग्राम सबसे ज़्यादा नोटिस कब में आया है? क्योंकि जब नीट का एग्ज़ाम था तो इसको बैन कर दिया गया, तब ये सबसे ज़्यादा आया है न्यूज़ के अंदर। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इसके टेलीग्राम के फाउंडर हैं वो कौन है? टेलीग्राम का फाउंडर जो है वो है, टेलीग्राम के फाउंडर कौन है? टेलीग्राम का फाउंडर जो है वो है पवेल डुरोव। पवेल डुरोव इज द फाउंडर। ठीक है, पवेल डुरोव इज द फाउंडर। एंड जो टेलीग्राम के हेडक्वार्टर्स हैं वो दुबई में है। टेलीग्राम का जो हेडक्वार्टर है, क्वार्टर है, वो कहाँ पर है? दुबई में। ठीक है जी। अब आगे चलेंगे। मोदी ग्रीट्स ट्रम्प ऑन यूएस इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। यूएस को कितनी 25th एनिवर्सरी थी यूएस की इंडिपेंडेंस की? यूएस की इंडिपेंडेंस की। ठीक है। ईसी कैन होल्ड बायपोल्स एनी टाइम विद इन 6 months आफ्टर वैकेंसी सेज एक्सपर्ट्स। तो यहाँ पर बायपोल्स क्या होते हैं? सीट खाली हो गई, ठीक है ना, डेथ की वजह से, या छोड़ दिया, या डिफेक्शन हो गई। डिफेक्शन क्या होते हैं? जब पार्टी बदल लेते हो तो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। किसी भी रीज़न से आप डिस्क्वालिफाइड हो गए एंड सीट इज़ एम्प्टी, या फिर डेथ हो गई है, किसी भी रीज़न से अगर कहीं पर वैकेंसी है सीट की, तो वो वैकेंसी कितनी देर में फिल करनी होती है? 6 months में। ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्या कहता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल कहता है कि बाइपोल 6 months में करने हैं, और इसी डिसाइड करेगा वो 6 months के पीरियड में कब ये करवाना चाहता है। ये 6 months के पीरियड में एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस कब हैं? जब आपका इलेक्शंस आने वाले होते हैं। ठीक है ना। 2 एक्सेप्शंस हैं, जब 6 months रूल को कि 6 months में बायपोल नहीं होते हैं, जब 1 year ही रह गया हो, या फिर जब जब वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो सकते, मे बी सेफ्टी इश्यूज हैं, जैसे मणिपुर के अंदर है अभी इस टाइम पर। थर्ड एक्सेप्शन, अगर कोर्ट में केस पेंडिंग है, उस सीट से रिलेटेड केस पेंडिंग है, तो ये सारा आप नोट करोगे। ठीक है। इंडियाज P-8I मेरी टाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इन हवाई फॉर रिमपैक। तो रिमपैक क्या है? व्हाट इज रिमपैक? ठीक है। ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, मिलिट्री से रिलेटेड चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं। रिमपैक स्टैंड्स फॉर रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज। ठीक है ना। ये इसके अंदर ये कहाँ पर हुई? ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नेवल एक्सरसाइज है, नेवी की एक्सरसाइज है वर्ल्ड की लार्जेस्ट। ये कौन कंडक्ट करवाता है? ये यूएस की, यूएस पैसिफिक, होस्टेड बाय यूएस पैसिफिक फ्लीट। ठीक है ना। एंड इंडियन नेवी में इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना। इंडियन नेवीज P-8I मेरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटेड। ठीक है ना। और मैरीटाइम डोमेन में एक्टिव रहेंगे ये सारा। उसके बाद इंडिया सेमीकंडक्टर पुश विल क्रिएट काउंटलेस जॉब्स। तो ये कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर पुश होने वाला है उसके अंदर काउंटलेस जॉब्स क्रिएट होने वाली हैं। Prime Minister Narendra Modi on Saturday said India is giving birth to semiconductor clusters across the country and described the current phase as the beginning of large scale employment. तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर, ये हम टाइटल पूरा पूरा अब नोट करेंगे अब से। ठीक है। टाइटल नोट करने ज़रूरी है, बिकॉज टाइटल में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जिसमें से अब क्वेश्चन आने लग गए हैं। तो उन्होंने क्या किया? सेमीकंडक्टर क्लस्टर्स, मोदी ने क्या किया? मोदी जी ने क्या किया? इनॉगरेटेड सीजी सेमी आउटसोर्स्ड semiconductor assembly and test, that is OSAT।
ठीक है ना, फैसिलिटी इन सनांद गुजरात। ठीक है ना, ये कह रहे हैं ये तो स्टार्टिंग है, अभी और भी चीजें जो है स्टार्ट होंगी। दैट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन लेड डाउन इन फाउंडेशन स्टोन फॉर दिस प्रोजेक्ट लेड डाउन इन 2024 में फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया था इसका। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात हो रही है वन नेशन वन इलेक्शन की, कुछ कुछ कॉन्क्लेव हुआ, वन नेशन वन इलेक्शन की इसमें बात हुई। वन नेशन वन इलेक्शन का ONOE भी कहते हैं, ONOE भी। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे। व्हाट इज गोइंग टू टेक प्लेसेस? साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ठीक है ना, लिखेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस का मतलब क्या होता है कि लोकसभा के इलेक्शंस, मतलब आप अपना PM MLA, ठीक है, आप अपना MP प्लस आप अपना स्टेट के इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस एक साथ होंगे, मतलब आप अपना MLA और MP एक साथ चुनोगे। अब तो अलग अलग होते हैं। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन से रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है बार बार आ रहा है कि एक हाई लेवल कमिटी बिठाई गई थी। क्या बिठाई गई थी? हाई लेवल कमिटी बिठाई गई थी। इस कमिटी को किसने, who was the one who headed this committee? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, दिस इज द आंसर। प्लीज, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी भी मैंने एक एग्जाम का एनालिसिस कर रही थी, वन नेशन वन इलेक्शन, बार बार इलेक्शंस का ये क्वेश्चन आता है कि हाई लेवल कमिटी किसने हेड करी थी। तो दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे चलेंगे। देखिए, उसके बाद जो US का सुप्रीम कोर्ट है वो कह रहे हैं कि बर्थ राइट के बेसिस पे सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है ना, तो स्कॉटस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ USA को, स्कॉटस upheld birthright citizenship। ये मतलब अगर आप USA में पैदा होते हो, चाहे आपके माँ बाप वहां पर सिटीजन नहीं है, तब भी आपको US की सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है ना, स्कॉटस स्टैंड्स फॉर व्हाट? इट स्टैंड्स फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है ना, बर्थ राइट सिटीजनशिप स्टक डाउन कर गई थी। बर्थ राइट सिटीजनशिप किसमें प्रोवाइड करी गई है? प्रोवाइडेड अंडर 14th अमेंडमेंट ऑफ US कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ स्ट्रक डाउन ऑर्डर ऑफ US प्रेसिडेंट, ठीक है ना, जिसमें ऑर्डर क्या था? टू एंड अनकंडीशनल birthright citizenship that US grants। ठीक है ना, अब इसके बाद विद दिस एनीवन हु इज बॉर्न, अब क्या रूल है? व्हाट इज द रूल नाउ? एनीवन born on US soil becomes citizen regardless of the status of their parents। hardly matters parents जो भी हैं। ठीक है ना, तो एक्सेप्शन क्या है इसके अंदर? एक्सेप्शन दो हैं। फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे नहीं बनते सिटीजन ऐसे, ठीक है ना, और इन्वेडिंग मिलिट्रीज के। तो मतलब एनीवन हु इज बॉर्न इन USA बिकम्स US सिटीजन। एक्सेप्शन क्या है? फॉरेन डिप्लोमेट्स के बच्चे नहीं बनते और इन्वेडिंग मिलिट्रीज के। ठीक है ना, तो ये जो ऑर्डर था ये कब पास हुआ था? ट्रम्प वाला 19 फेब। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर
EU डायरेक्टेड, मिस्टर ट्रम्प्स EU डायरेक्टेड कि जो भी बॉर्न होगा आफ्टर 19 Feb 2025, अगर उनके मदर अनलॉफुली प्रेजेंट हैं व्हेन द फादर वाज नॉट अ सिटीजन और लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट, two mothers unlawfully present when the father was not a citizen or lawfully permanent resident, और two mothers lawfully but temporarily present, तो मतलब उनको सिटीजनशिप नहीं मिलने वाली थी, ठीक है। बट अब ये चेंज कर दिया गया है। 14th अमेंडमेंट जो है वो कब आई थी? 1868 में ये अप्रूव हुई थी कि कोई भी जो पैदा होता है यूएस की सॉइल पर, दैट पर्सन इज गोइंग टू बिकम द सिटीजन ऑफ यूएसए, ठीक है। तो बेसिकली इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट जो है वो देखता है इमिग्रेशन और सिटीजनशिप ऑफ यूएसए को, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलेंगे। आईसीसी दैट इज इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो प्रेग्नेंट होने के बाद अगर कोई वुमेन क्रिकेटर वापस आना चाहती है उसके लिए गाइडलाइंस लेकर आए हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ी अलग सी चीज़ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल announced framework to assist women players returning to the sport after pregnancy and childbirth, ठीक है ना। तो ये जो है दे आर गोइंग टू कम, तो इसके लिए क्या लेकर आए हैं? द रिटर्न ऑफ प्ले पोस्ट प्रेगनेंसी गाइडलाइंस। जो बोर्ड मेंबर्स, जो कंट्रीज जो हैं वो मदरहुड के बाद क्रिकेटर्स वापस आना चाहते हैं वुमेन, तो वो कैसे आ सकती हैं। ये किसने ड्राफ्ट किए हैं? ये ऑस्ट्रेलियन टीम डॉक्टर हेडेड बाय डॉक्टर फिलिपा, इन्होंने ये करे हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। तो इसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है क्योंकि वुमेन से रिलेटेड चीज़ें ऑब्वियसली, बहुत वुमेन एम्पावरमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। यूनियन गवर्नमेंट ने नोटिस सेंड किया मेटा को क्योंकि व्हाट्सएप का जो यूज़र नेम फीचर है वो क्वेश्चन किया है, ठीक है। और प्लस इन्होंने ये भी बोला कि इस फीचर से क्या डर है, ये नोट करोगे, क्या डर है कि फिशिंग बहुत ज़्यादा होने चाहिए पर चल जाएगी, इम्पर्सोनेशन, मतलब कोई होगा कोई लगेगा ऐसा होने लग जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन इन्होंने उठाया है। उसके बाद आगे चलेंगे। थाईलैंड की फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो जब म्यांमार के न्यूली इलेक्टेड डेजिग्नेटेड प्रेसिडेंट मिन आयुंग हलैंग से मिली, ठीक है। तो उन्होंने पूछा आयोंग सांग सू की के बारे में। तो उन्होंने बोला जो मिलिट्री का जुंटा पावर में, एक मिनट पहले ये लिख लेते हैं, आउंग, इनका पूरा नाम लिखेंगे, डॉ ये क्या हो गया, ओके ओके ओके, मैं तो डर ही गई कि पेंसिल खराब हो गई। हे भगवान, अभी बीमारी से निकली हूँ, अभी ये पेंसिल खराब हो गई तो मैं कहाँ जाऊंगी। डॉ आउंग सान सू की, ठीक है। हु इज दिस वुमेन? सो बहुत कुछ है। इनको बेसिकली क्या हुआ था, म्यांमार का आपको हिस्ट्री पता होना चाहिए, हिस्ट्री, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ म्यांमार क्या है? तो म्यांमार के अंदर 2021 के अंदर म्यांमार में कू हो गया था। क्या हो गया था? कू। कू का मतलब क्या होता है? जब थ्रोइंग अवे गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मिलिट्री जुंटा केम टू पावर, जो मिलिट्री का हेड था, मिलिट्री जुंटा केम टू पावर, ठीक है। हु इज जुंटा? जुंटा इज द हेड ऑफ आर्मी। जुंटा कौन है? जुंटा इज द हेड ऑफ आर्मी, ठीक है। वो पावर में आ गया और तब 2021 में आंग सांग की वॉज इन पावर, मतलब उन्होंने इलेक्शन लड़े थे एंड शी केम टू पावर। तो मिन आयोंग हलैंग मिलिट्री जुंटा कौन था? हु वाज मिलिट्री जुंटा? मिन आयोंग हलैंग, मतलब जो अभी इनका प्रेसिडेंट है वो था। तो इसने अब बोला है कि इस जो इनको, और इनको क्या दी थी? सजा दे दी गई थी। 81 ईयर ओल्ड को हाउस अरेस्ट में रखा गया था, शी वॉज इन हाउस अरेस्ट, ये नोट करेंगे, ठीक है ना। जो आउंग सिंह की थी, शी वॉज द सिंह प्रेसिडेंट विन मयंग रिलीज ओनली रिसेंटली, एंड तो लीडर्स इनके निकाले गए हैं बाहर और अब बोला भी जा रहा है कि इनके लिए लूज किया जाएगा चीज़ें। बट इनके बारे में अगर हम पढ़ें तो शी इज़ द डॉटर ऑफ, जिन्होंने इंडिपेंडेंस लेकर आए म्यांमार की, आउंग सांग की। ही वॉज असैसिनेटेड व्हेन शी वॉज 2, शी हैज़ बीन एजुकेटेड इन इंडिया एंड ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना। एंड शी वन नोबेल प्राइज इन 1991। तो मतलब बेचारी बहुत ही हार्ड लाइफ रही है इनकी ओवरऑल। उसके बाद
22 जून को, अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूके का जो पीएम है उससे रिलेटेड, यूके का पीएम कब स्टेप डाउन हुआ? 22 जून। कीर स्टारमर स्टेप्ड डाउन, ठीक है ना, कीर स्टारमर जो है ही स्टेप डाउन, ठीक है ना। नाउ हु इज एक्सपेक्टेड टू बी द पीएम? ही केम इन पावर इन 2024, ही वाज इलेक्टेड, ठीक है ना। अब लग रहा है कौन बनेगा, जब बन जाएगा तभी लिखेंगे, एंडी बर्नहम, बर्नहम, ठीक है ना, एंडी बर्नहम, बर्न होगा, जो ऑब्वियसली पावर में चला गया उसको बर्निंग होगी। तो एलन मस्क ने ना पोस्ट किया था कि भाई चाइना तो ना एआई में बहुत पीछे रह गया है, तब टांग जी ने कहा था कि भाई तू वहम में है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जीफू एआई एक कंपनी है, इसके बारे में अगर हम नोट करें, ये क्या है, ये चाइनीज कंपनी है, दिस इज अ चाइनीज कंपनी, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, इसका फाउंडर कौन है, हु इज द फाउंडर? फाउंडर इज टांग जे, टांग जी। टांग जी ने क्या जवाब दिया था, किसको जवाब दिया था? एलन मस्क को, कि भाई तू देख हम क्या बनाएंगे। अब इन्होंने क्या लॉन्च किया है, ठीक है ना, लिस्टेड इन हांगकांग एज नॉलेज एटलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, ये इसको और क्या नॉलेज एटलेस टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है, हांगकांग में। और इन्होंने क्या, ये क्या लेकर आए हैं, व्हाट हैव दे कम अप विद? दे हैव कम अप विद जेड ए आई बी इसको बोलते हैं, जेड ए आई बी इसको बोलते हैं, ये नोट कर लो, ठीक है ना। GLM 5.2, ये क्या है, ये मोस्ट एडवांस वर्जन ऑफ एआई है, मोस्ट एडवांस्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है ना। और क्या है, जेड कोड, जेड कोड क्या है, जेड कोड, व्हाट इज जेड कोड? एन एआई कोडिंग प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू राइट, ठीक है ना। तो ये इनका है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी कोई नई एआई की कंपनी आती है और वो हाईलाइट होती है तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको एक क्लास समझ में आई होगी, कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में पूछिए। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो, एंड येस, इन केस आप जून कवर करना चाहते हैं एंड यू वांट द स्पेशल कूपन, आप कमेंट कर देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।